हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 है से बताने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, उन्हें ध्यान से पूर्वक सुनना है और देखना है। मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती है संख्या वो दो प्रकार की होती है। पहली है परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्या। दूसरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये संख्या कह सकते हो, ठीक है। इसमें परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो p/q के रूप में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो रूट में हो, क्या हो? रूट में। वे संख्या जो रूट में हो, अभाज्य संख्या होती है रूट में, तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये इतनी बात आप लोगों को ध्यान देना है कि वास्तविक जो संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, जो वास्तविक संख्या होती है। कोई ये कहे कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात को लेकर इस एक्सरसाइज में कुछ बातें की गई है, तो ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। क्या करना है? कारण के साथ देना है। तो पहला जो ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैं पहले बता चुका हूं इसमें कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। वो क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। ये अभी मैंने जस्ट बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन आप लोगों का है, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए जो जितने भी अपरिमेय संख्या होंगी वो क्या वास्तविक संख्या के अंदर में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो ये जो कथन होगा आप लोगों का, ये क्या होगा? सत्य होगा। यह कथन क्या होगा? सत्य। यह कथन सत्य है, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जो प्रत्येक संख्या होंगी वास्तविक परिमेय संख्या होंगी, वो वास्तविक संख्या होंगी, ये आप लोगों को पहला ऑप्शन में कह रहा था। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा, ट्रू होगा। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है इसे मैं इरेज कर रहा हूं, राइट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, इसी दूसरे ऑप्शन में पहले के जस्ट दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है, कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृत मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर के रूप में तो होता है, ये तो माना जाएगा, लेकिन ये कह रहा है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, यहां पर डिस्टर्ब कर दिया। अगर इतना होता तो सही होता, ये तो हम कर सकते थे। जो सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का, अंडर के अंदर तो कोई भी संख्या कर सकते हैं, एनी वन नंबर, कोई भी संख्या कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ, ये जो कह रहा ना यम एक प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो ये गलत कह दिया। इसमें गलत क्यों है? क्योंकि हम अंडर के अंदर माइनस नहीं लिख सकते हैं, अंडर के अंदर -3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? काल्पनिक है। क्या है? ये काल्पनिक है।
इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये जो कथन है आप लोगों का, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि अंडर रूट -2 रिप्रेजेंट किया हो? ये √2 √3 तो हो जाता है, रिप्रेजेंट रहता है संख्या रेखा में, लेकिन जो माइनस जहां लग जाए, अंडर रूट -2 है, अंडर रूट -3 है, ऐसे कोई नंबर्स मिल जाए अंडर रूट के अंदर, तो वो कभी संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आप लोगों का दूसरा है वो कथन क्या है, असत्य है। तो लिखिएगा, यह जो कथन है, कथन असत्य है, असत्य है। ये आप कारण लिख सकते हो, जो कह रहा है ना एग्जाम्पल करके, अंडर रूट ये शब्द, ठीक है, ये आप लोग कारण दे सकते हो, इसे ऐसे देना ही है, देना क्या, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आता है, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो ये प्रत्येक लगाकर बर्बाद कर दिया ना, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मैंने लिखाया था जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय अपरिमेय दोनों होती है, लेकिन ये इस कथन में क्या कहा है, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। तो ये बताओ, मान लो मैं 3/4 ले लूं, 3/4 ले लूं, यह एक परिमेय है, यह एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये संख्या अपरिमेय हो सकती है क्या? नहीं ना। तो ये कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो आप लिख दीजिएगा 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह जो है यह कथन असत्य है। ये भी कथन क्या है, असत्य है, असत्य है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ना कर रहा है हमसे, कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये बिल्कुल गलत कह रहा है। कोई पूर्णांक होगा तो वो अपरिमेय थोड़ी होगा, परिमेय भी हो सकता है, जरूर थोड़ी है कि अपरिमेय हो। तो ये जो कथन है, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो लिखिएगा जो दूसरा नंबर है, लिखिएगा नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं, ये आंसर। लेकिन आगे कह रहा है यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। मान लीजिए सपोज दैट मैं ले लूं 4 ले लूं, 4 में जो इसका रूट निकल के आएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 आएगा, जो इसके नीचे अगर मैं 1 कर दूं तो क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है क्या? p/q के रूप में है, तो इसे हम परिमेय संख्या ले सकते हैं। और दूसरा और ले लीजिए, 9 ले लीजिए सपोज दैट, तो ये 3 आएगा, और 3 के नीचे अगर 1 कर दूं तो क्या ये p/q के रूप में नहीं है क्या? है, तो इसे हम ले सकते हैं, ये वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं जो अंडर रूट में रहेगा। ये वर्ग में देखो वर्गमूल है, 4 का रूट कितना होता है, ये 2 होता है, अंडर रूट जो 9 है वो 3 होता है। ये समझ में आया होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद जो है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5
को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, तो इसमें मैं रफली थोड़ा बता दूंगा, लेकिन मैं अलग से वीडियो इसके लिए बना दूंगा कॉपी में, कैसे उसमें चांदा प्रकार का जरूरत पड़ेगी इसमें, तो आप लोग ध्यान समझ लेना। लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि इसमें इसी तरह समझ में आ जाए, लेकिन मैं अलग से उस तरह वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके लिए इसमें कैसे बनाना है, देखिए इसमें कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा जान लीजिए। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है ये सबको मालूम रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये जो होता है कर्ण का वर्ग, ये कहता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ये कैसे मालूम चलेगा, ये आप लोग जो है अगर मैं कह दूं, जैसे ये यहीं पर बना लो, ये छोटा सा बना लो, बड़ा सा बना लो, जैसे ये दिया हुआ, ये आपका देखिए, इसे हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण बोलते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं पहले से जानते होंगे, 8th क्लास में पढ़ाया जाता है ये पाइथागोरस में। ये कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे लंब, ठीक है। और इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ध्यान से सुनिएगा, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण, जो समकोण होता है उसी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें ये बनाने का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग ये देखो, इसमें कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5, तो जो 5 लिखा हुआ है, इसे मैं जो है क्या, ये जो है पहले ये लिख लो, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इसमें रूट लगा दूं, ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए अगर रूट लगाएंगे तो ये किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसे 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो लेंगे इसे ध्यान से समझिएगा, इसे मैं ले लूंगा आधार में। किस में लूंगा, इसे मैं आधार मान लूंगा कि आधार की जो सेंटीमीटर लेंगे वो 2 सेंटीमीटर लेंगे। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसे लेंगे इसे लेंगे लंब में। किसमें लेंगे, लंब में 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसे मान लिया 2 सेंटीमीटर, सपोज दैट ये कितना मान लिया, आधार मान लिया, ये जो आधार है, और इसे मान लिया लंब। लेकिन मैं रफली बताने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। पहले तो इसी में आ जाएगा 100%। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आधार में कितना मानू, 2 माना है, और लंब में 1 सेंटीमीटर। ये आता कैसे है, तो मैं रफली यहाँ पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें संख्या रेखा की बात की गई है ना, तो पहले हमारा मेन उद्देश्य रहना चाहिए संख्या रेखा बनाना। तो संख्या रेखा कैसी होती है, एक सीधी सी लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये खींच दिया, यहां पर देखिए, यहां माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर बताना है, इधर तो बताना नहीं है। आप जब बनाओगे तो इसे मान लीजिए 0, क्या लेंगे, 0। इधर भी ले सकते हो, -1 -2 -3 इधर ले सकते हैं, इधर भी, ठीक है, लेफ्ट तरफ। और इधर मैं जितनी दूरी लेंगे, जैसे मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं, तो नाप के आप स्केल से बहुत उतना ही लेना। जैसे मैं 0 से 1 ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, कितना है ये, 1। फिर इधर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर 3, मैं इतना लिया हूं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसे में √5 पर निरूपित करना है। तो आप लोग, मैं पहले बता चुका हूं कि आधार में जो लेना था, 2 सेंटीमीटर लेना था। कितना लेना था, यहाँ पर लिखा था मैंने, अभी जस्ट अभी लिखा था कि √ के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे मैंने आधार लिया था, अभी जस्ट लिया था, और इसे मैं लंब लिया था, कह रहा था, ठीक है।
तो ये 2 सेंटीमीटर, तो देखो यहाँ 0 से 1 तक जाने पर 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 तक जाना 1 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी 2 है, टोटल लेंथ कितनी है 2, तो जो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान समझेगा, जो प्रोटेक्टर होता है चांदा, उसकी सहायता से आप लोग ये 90 डिग्री बनाइएगा, यहाँ रखोगे तो ये सीधी सीधी लाइन आएगी, आप चाहे करके देख लीजिएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन उतना लेना है, उतना लेना जितना ये 1 सेंटीमीटर, तो सपोज दैट ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जितना ये है उतना ये, मान लो ये कितना आ रहा है 1 यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है, ये जो 1 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर लेना, मैंने क्या कहा लंब कितना लेना है 1, तो 1 ले लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, स्केल के द्वारा जो है, स्केल के द्वारा ये बिंदु O, इसे O मान लो, चलो इसे हम क्या ले लें, O ले लें, और इसे B ले लें, इसे क्या ले लें, इस बिंदु को B ले लें, और ये जो रहेगा C ले लेंगे, ठीक है। तो मैं चाहे O ले लो, B ले लो, और यहाँ पर A ले लेना, तो मैं इसे ये बिंदु को 0 से मतलब O से यहाँ पर A पर मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से करके यहाँ तक, ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी, लेकिन आप स्केल से खींचोगे तो बहुत अच्छा आएगा, समझ रहे हो। तो ये जो है O से A को मिलाने पर ये जो लेंथ आएगी, जानते हो कितनी आएगी, ये √5 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, √5 आएगी, क्योंकि आप करके देख सकते हो, ये 2 है तो 2 दूनी 4 होता है, और ये 1 आएगी, ये कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मैंने की, सपोज दैट 1 है, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद दूसरी प्रक्रिया क्या करना है, जो लंगड़ा बोलते हो आप लोग, तो उससे करके डिवाइडर जो से आप यहाँ से चाप लगा दीजिए, ये यहाँ से रखना, और सीधे जो है ऐसे चाप लगाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसे कटेगा, ये यहाँ से ये ऐसे काटोगे तो ये यहाँ पर ऐसे काटेगा, ठीक है। तो ये जो आया है, इसे A माने, B माने, इसे मान लो C मान लो, क्या मान लेंगे, C। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अब आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगा। और यही आप लोगों को क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ रहा था। तो ये जो आया ना O से लेकर C तक, तो आप कह सकते हो जो OA है वो जो है वो OC के इक्वल है, किसके, OC के, है कि नहीं। ये √5 यहाँ से यहाँ तक है, तो √5 यहाँ से यहाँ तक नहीं हो जाएगा। जो OA है, OA कितना बताइए, OA आपका कितना है, OA जो है √5 है, और इसी को हमें रिप्रेजेंट करना था, समझ में आया। तो ये निरूपित हो गया, संख्या रेखा बन गई, यही क्वेश्चन में दिखाना था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से कर लेना। आई होप ये समझ में आ गए होगा, अगर आ गए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।